मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक अच्छा चैप्टर है बट इजी चैप्टर, मोस्ट इजी चैप्टर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, शिद्दत से करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो मैं आपको सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके चलूँगा, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, 5.1 यहाँ पे है, 5.22 का पोर्शन मैं शुरू कर रहा हूँ, 5.1 बाद में करा देता हूँ। ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा जल्दी होगा और अच्छा भी लगेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसके अंदर। तो ठीक है, अगर आपको याद हो 11th क्लास में मैंने ये पढ़ाया था आपको, डेरिवेटिव किसी का निकालना है, इफ एट सी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। अगर आपको याद हो, ये डेफिनेशन थी, है ना, ये डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ, वहाँ पे एक्स था अगर आपको याद हो, है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। कोई बात नहीं, अभी आपको इसका रट्टा वट्टा नहीं मारना, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालना अब आपको। ठीक है, अब सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है 5.3.1, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन? ठीक है, सपोज हमारे पास ये जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर 3, 2x प्लस 1 टू द पावर 3, ये मैंने आपको 11th में कराया है। कोई बात नहीं अगर नहीं किया है तो, सपोज ये y है, y डैश इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, ये पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, याद है ना आपको। फिर उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, राइट। तो 2x प्लस 1 का करोगे तो ये तो 1 का तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x का कितना आएगा 2, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3, 2x प्लस 1 टू द पावर 2, इटिंग नथिंग बट 6, 2x प्लस 1 टू द पावर 2। सिंपल है ये, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी सीखना, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइज तो बहुत आसान आसान है, और ख़ास करके जो अभी मैं सेकेंड एक्सरसाइज कराने चल रहा हूँ बहुत ईजी है। ये 10 मिनट का काम है, इसको 10 मिनट में हम निपटा देंगे। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है, ये साइन एक्स स्क्वायर। सच पूछो तो मैं ये भी करा चुका हूँ आपको 11th क्लास में। क्या है ये, साइन एक्स टू द पावर, साइन एक्स स्क्वायर है ना, साइन एक्स स्क्वायर, ओके, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, क्या क्या बताया था मैंने, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे कुछ पावर साइन के ऊपर नहीं है, सिर्फ थीटा के ऊपर है, डजेंट मैटर। हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, और ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बस हो गया खत्म। ठीक है, बहुत आसान था ना, ये सब आप कर चुके हो, 11th क्लास में करा चुका हूँ। एक और है, इधर देखो, tan 2x प्लस 3, tan का क्या होता है डेरिवेटिव, tan का क्या होता है डेरिवेटिव मालूम है, सेक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, तो करोगे तो 2x का कितना होता है 2, बस यहाँ 2 लग जाएगा, ये सब खत्म, ये आपका आंसर। ठीक है, ये देखो हो गया। अब इसके बाद आता है एक और साइन, फिर कॉस, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको करा देता हूँ मैं आपको, ये मिटा देते हैं।
तो y इज इक्वल टू साइन कॉस, साइन का पूरा ये फंक्शन, ठीक है, साइन का थीटा है ये पूरा कॉस एक्स स्क्वायर। तो चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, कॉस, कॉस आ गया, बाकी एज इट इज कॉस एक्स स्क्वायर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉस, ये ध्यान रखना ये एज इट इज रहेगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका निकालो, कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बस बढ़ते चले जाओ ऐसे ही, कितना होगा इसका 2x, बस इसका 2x सामने लिखो, माइनस रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे आप, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको पहले लिखो या बाद में, डजंट मैटर। चलो जरा गौर से देखते हैं, हाँ जी चलो देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से देखो, 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। ये बहुत सारे तरीके अपना रहा है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, बस जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करते चले जाओ। आई थिंक ये ऑल्टरनेटिव मेथड में मेरा मेथड सिखाया है, ठीक है। पहले कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर लास्ट में रिजल्ट आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लग रहा है इसमें? ये कर दूं, 8th वाला, यही कर देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू कॉस रूट ऑफ एक्स, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, भाई किस ये एग्जैक्टली है क्या, ये कॉस एक्स टू द पावर हाफ, राइट। तो अभी क्या करेंगे इसको, कॉस का क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज आएगा, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, सोचो, रूट के एक्स के ऊपर क्या है, हाफ है, तो हाफ सामने आएगा और रूट एक्स चला जाएगा नीचे, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, राइट। और फिर ये वाला पोर्शन माइनस यहाँ लगा दो, साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर है। ये काट मत देना, रूट एक्स से रूट एक्स मत काट देना, ये थीटा है साइन का, अब तो सीख ही गए होगे, 12th क्लास में आ गए हो, ये गलती नहीं करना। पता लगा कैंसिल कर दो, बस रूट एक्स से रूट एक्स दिखाई दिया, बस उड़ा दो आंसर छोटा करने के चक्कर में, ये गलती नहीं करना। चलो और कौन सा सवाल कराऊं, ये करा दूं, चौथा, सेक टेन रूट एक्स, बिल्कुल ऐसे ही सवाल ये भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स है, तो अभी सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग करेंगे। तो सेक का क्या होता है बोलो, याद है आपको, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक ये थीटा और फिर टेन थीटा, राइट। सेक एक्स टेन एक्स याद रखना, ये मत सोचना कि ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो खत्म नहीं हुआ अभी ये, अभी बचा है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है। अब टेन रूट एक्स का क्या होता है, टेन रूट एक्स का क्या होगा बोलो, टेन का सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर रूट एक्स ये रहेगा, और एज इट इज इतना पोर्शन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, सेक टेन रूट एक्स,
टेन, टेन रूट एक्स। अभी भी बचा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो अभी भी आपने क्या लिखा था इसके लिए, हाफ सामने आया था और इसके नीचे रूट एक्स। ठीक है, अब बस चुपचाप इसको लिख दो। सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स, टेन, टेन, टेन रूट एक्स। ठीक है, ये टेन टेन रूट एक्स आएगा। टेन, टेन रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पूरा, एक बहुत बड़ा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको शायद। तो ये क्वेश्चन ये तो हमारा 11th में था, बिल्कुल एग्जैक्टली 11th क्लास में। ठीक है, ये सवाल करा दूं। मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। ठीक है, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। चलो मैं आपको कराता हूँ। कॉस एक्स एक्स क्यूब, एक मिनट रुकना। हाँ, ये हमारा 6 क्वेश्चन है। कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब ध्यान रखना हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो ये हो गया इसका थीटा और साइन स्क्वायर का ये थीटा है। अब हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे, तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला याद है ना। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है ना, आई थिंक भूले नहीं होगे, और आपको भूलना है भी नहीं, क्योंकि सवाल आपको आने हैं अच्छे से। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, 1 और 2 मिनट। चलो करो आप लोग, मैं आपको टाइमर लगा दूं। 2 मिनट दे, 2 मिनट। आपको मैंने 2 मिनट दे दिया है, आप करके जल्दी दिखाओ मुझे। देखो आपका आंसर क्या आता है, जल्दी करो। 2 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए। दो मिनट हो गया, अभी भी 1 मिनट बाकी है, जल्दी करो फटाफट, क्विक। बड़ा सवाल, आई थिंक होने वाला होगा, थोड़ा फास्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
चलो भाई, टाइम खत्म हो गया, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। तो आप लोग अगर जिसका सही आ गया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जिसका नहीं हुआ है मैं अभी करने चल रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। तो चलो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था यू वी का, ठीक है ना। सपोज ये हमारा यू है, ये वी है, तो क्या करना है मुझे, पहले मैं u को एज इट इज रख देता हूँ, और v का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 आपको एज इट इज रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ये इन सभी सवालों को आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं रखोगे तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। चलो इसका डी बाई डी एक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन का स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो मैं पहले 2 लिखूंगा और फिर साइन को एज इट इज साइन एक्स टू द पावर 5, राइट। अब इसके बाद मैं 2 ऑलरेडी ले चुका हूं, अब क्या बचा मेरे पास, साइन एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करूंगा तो आएगा कॉस एक्स टू द पावर 5, ठीक है। अब एक्स टू द पावर 5 अभी और बच गया है, फिर से मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 5 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसने बोला हुआ है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज कॉस एक्स क्यूब है, ध्यान रखना कॉस एक्स क्यूब है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो ब्रैकेट डाल दो, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स टू द पावर 3, और फिर एक्स टू द पावर 3 का क्या होगा, इंटू 3x, फिर एक्स का करोगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। अब हम इसको थोड़ा सा असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। असेंबल करना चाहो तो कर सकते हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसा इसको भी असेंबल कर सकते हो, मर्जी आपकी है। या साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, इसको कॉमन ले सकते हो एज यू विश, साइन एक्स टू द पावर 5 को कॉमन ले लो, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब। अब ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या मांग रहा है वो, ठीक है। और साथ में ये 5 एक्स टू द पावर 4 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये फर्स्ट वाले का पार्ट है, राइट। 5 एक्स टू द पावर 4 और फिर कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स टू द पावर 5, ओके। साइन एक्स टू द पावर 5 मैंने कॉमन लिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास 2 भी है, तो ये हमारा हो जाएगा 10, राइट। अब यहाँ मेरे पास अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ, तो माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी कॉमन ले लिया गया है, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, 3x साइन एक्स क्यूब, ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ा देख लेना, मिला लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आई होप समझ में आ रही होगी आपको, इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। ये लिमिट लिमिट का पोर्शन है, ये लिमिट कंटिन्यूटी का, ये दो क्वेश्चन बाद में होंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कर लेना थोड़ा होमवर्क में, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये सब कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इसका इसका ओरल आंसर देखो, साइन ए एक्स प्लस बी है, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर उसके बाद ए एक्स प्लस बी का करोगे तो ये आएगा, क्या हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। बहुत सिंपल सिंपल सम है ये, आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, और ये कभी बोर्ड में पूछे भी नहीं जाते क्योंकि बहुत आसान है। ये सिर्फ इनिशियल कंडीशन में आपको सिखाने के लिए 11th क्लास का एक तरीके से रिवीजन है, ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब x भी होगा, y भी होगा, और कुछ कांस्टेंट नंबर भी होगा, कुछ इस तरह के हमारे पास इक्वेशन आएंगी, तो उसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। अब डेरिवेटिव डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे आप, या तो एक काम करो, x का डेरिवेटिव क्या है, 1, ये क्या होगा, y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0,
डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड लेके चले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 1 आया, दैट्स ऑल, खत्म, राइट। सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। अब इसके बाद है y साइन y cos x। अब ध्यान देना धीरे धीरे बढ़ रहा है, चलो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, आपकी बुक के हिसाब से आप देख लेना। मेरा तरीका है, मेरे तरीके से देखो। ओके, आप सिंपली लिखोगे डिफरेंशिएटिंग द रिलेशनशिप डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। y का क्या होगा, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, मान लो ये ऊपर लिखा हुआ हमारा, y को क्या मैं लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई। साइन वाई क्या होगा, साइन वाई कन्वर्ट होगा पहले कॉस वाई और फिर साइन वाई क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा कॉस वाई, अब बच गया वाई, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो वाई है, तो यहां भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स का 1 होता है, इसलिए आप इसको खत्म कर देंगे। अब हम लेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्योंकि हमको तो डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है। अब डी वाई बाई डी एक्स का लेफ्ट साइड में क्या क्या पोर्शन है, यहाँ है 1, भाई डी वाई बाई डी एक्स ले लिया ना कॉमन, तो 1 बचेगा ना यहाँ, और प्लस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स में से कॉमन लिया तो यहाँ बचा कॉस वाई, यहाँ क्या आएगा माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रहने दो, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिवाइडेड बाई कर दो 1 प्लस कॉस वाई, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा फास्ट करना है, ये चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, अगर आप जल्दी नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास का पार्ट ये है जो अभी मैं कराने चल रहा हूं, इनवर्स के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। याद रखना मैं अभी आपको फॉर्मूले डराइव करना सिखाऊंगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय f इक्वल टू साइन इनवर्स x assuming it exists, ठीक है, ये पोर्शन मैं अभी कराने चल रहा हूं। तो ध्यान देना, अभी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। चलो मैं यही सिखा देता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, वेरी सिंपल, आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखा के आया हूं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स इस पोर्शन में आएगा, तो साइन y इज इक्वल टू x, ये पता है। अब लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, हाँ चलो साइन y का क्या है, पेन नहीं चल रहा है, चलो इसको यहाँ पे करते हैं। ओके अभी ठीक हो गया। तो अब साइन y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कॉस y, और फिर y का आएगा तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, राइट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और कॉस y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखूंगा मैं अभी, ये कॉस y कहाँ जाएगा नीचे, 1 बाई कॉस y। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, मेरे पास x की वैल्यू y की फॉर्म में जो पोर्शन है, मुझे साइन की वैल्यू पता है, साइन y की वैल्यू मैं जानता हूं, लेकिन कॉस y की नहीं मालूम, तो मैं इसको अगर कन्वर्ट कर दूं तो कोई दिक्कत, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आपको ये रिलेशन अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब मैं चुपचाप जो मेरे पास जो वैल्यू है वो डाल दूंगा। साइन वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स। ठीक है, तो बस अभी हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने तरीका समझाया मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। ये देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको सीखना है बढ़िया से, देख लो। इसके बाद आता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स बिल्कुल वैसा ही सवाल ये भी है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू एक्स। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, सो tan y इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। अब ध्यान देना यहाँ पे फिर से, जैसा मैंने पिछले केस में बताया था आपको, साइन के केस में मेरे पास किसकी वैल्यू है, tan की वैल्यू है, सेक की वैल्यू नहीं है। तो इनका कुछ रिलेशन आपको अगर याद हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। नाउ पुट बैक द वैल्यू हियर, 1 प्लस tan y है x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 6 फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये आपको याद रखने। और एक चीज याद रखना, जो साइन का रिजल्ट आएगा वो कॉस का क्या होगा, कॉस में नेगेटिव आएगा बस, बाकी सब सेम। जो tan का आया है कॉट का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बस, बाकी सब सेम। ठीक है, या मैं कॉस का करके दिखाऊं। अभी अभी आपने साइन इनवर्स का कितना निकाला, कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स का, राइट। तो चलो कॉस इनवर्स का भी देख लेते हैं यहीं पे। मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देना चाह रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम किसका किसका आप करना चाहोगे, लेकिन एक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो चलो इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा ये, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई साइन वाई। ओके, तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई क्या होगा, ये साइन वाई की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। नाउ पुट बैक द वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस की वैल्यू देखो आपको क्या मिलती है, देखो यहाँ पे हर बार हर हर फंक्शन में यही करना है। तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, साइन के केस में 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस के केस में क्या आ रहा है, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी हमारे पास और क्या क्या बचा, हमने tan कर लिया, साइन कर लिया, बस अब ये डायरेक्ट एक्सरसाइज पे लेके आ गया है। और अभी आप यहाँ देखना चाहो तो देख सकते हो, कॉस का देखो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, tan का हो चुका है। तो मैंने tan का और कॉट का क्या बताया, एक दूसरे का नेगेटिव। देखो -1 बाई 1 प्लस एक्स, को इसमें रूट नहीं आता, ध्यान रहे। सेक के केस में क्या होगा, सेक और कॉसेक,
सेक और कॉसिक दो और बचे हैं, ये आप करेंगे, कॉट का भी आप करना, ठीक है। ये तीन आप तीन तीन मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तीन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये आपको तीन फंक्शन आपको खुद करने हैं, मैंने तीन करा दिए हैं, तीन आप लोग करना। अगर नहीं आएगा समझ में तो मुझे बताना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सेम सारे वही वही सवाल हैं सारे। बताओ इसमें से कौन सा करा दूं मैं आपको। ये तो एक रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। वैसे होता नहीं है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है ये वन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। चलो इसी को करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। ओके, नाउ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो चलो शुरू कर देते हैं इसको। क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, टू साइन एक्स, ठीक है, टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ध्यान रखना, टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और फिर इसके बाद करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, टू कॉस वाई, सॉरी एक्स ने वाई है ये, टू कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, और फिर वाई का भी आना है। देखो यहाँ पे एक्स का वन आया था तो इसलिए हमने छोड़ दिया, लेकिन वाई अभी खत्म नहीं हुआ, तो वाई को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ओके, तो अभी हमें साफ दिखाई दे रहा है ये डी वाई बाई डी एक्स का पोर्शन माइनस टू साइन वाई कॉस वाई इज इक्वल टू, ये पोर्शन हमारा राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। अगर हम ध्यान से देख, अच्छा इसके साथ में ये डी वाई बाई डी एक्स भी है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको कुछ दिखाई भी दे रहा है। अच्छा पहले तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों का निकाल दो, ठीक है, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव आउट हो गया, खत्म। अब इसके बाद जरा गौर से देखो, ये फॉर्मूला भी बनता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू एक्स। यहां भी ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, साइन टू वाई। ये अरे क्या हो गया, ओके आ गया ये। सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू वाई, दैट्स ऑल। कितने आसान है, बस आराम से सीक्वेंस वाइज आप सारे सवाल धीरे 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 करते चले जाओ। तो मैं काम करता हूँ, जहां से इन्वर्स शुरू हो रहा है इसको तो छोड़ देना, अभी आज का काम कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आप एक काम करो, ये 8 सवाल, एक से लेके 8 सवाल कोशिश करो जितना आप कर सको। नहीं कर पाओ तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पूछो, व्हाट्सएप पे पूछना है प्लीज, राइट। तो 1 से 8 ये सवाल है, 8वां मैंने करा ही दिया है, तो ध्यान से करना। और जहां जहां एक्स वाई है यहाँ पे आप यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला जरूर लगाना। यहाँ पे भी ये देखो थीटा की फॉर्म में, ये मैं करा दूं क्या, सेवेंथ, चलो सेवेंथ एक और करा देता हूँ। साइन स्क्वायर वाई क्या है, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन है हमारा, यही यही है ना, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, फिर से लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा टू साइन वाई, अब फिर साइन का क्या होगा, कॉस वाई, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर प्लस कॉस एक्स वाई,
कॉस एक्स वाई का क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई। माइनस के लिए हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल आपको करना है। और अभी बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, राइट। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, जीरो। खत्म नहीं हुआ अभी हमारा सवाल, हमारे सवाल में अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो फिर वापस करते हैं, टू साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस लगा देते हैं पहले से ही, ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, थोड़ा सा एक काम कर सकते हो आप, अलग से कर लो या तो सबसे बढ़िया। एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, एक्स एज इट इज लिखो तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस वाई एज इट इज लिखोगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। तो ये हमारा इसकी जगह पे लिख सकते हैं इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल दो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेरिवेटिव में खास करके ऐसे बड़े सवालों में क्या करना है आपको, आपको बस साइन का ध्यान रखना है और ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखना है। अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आपके हाथ से सवाल निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको खोल दो, एक्स सामने लिख दो, साइन एक्स एक्स वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस, सॉरी फिर ये भी माइनस ही रहेगा, खोल दिया हमने तो, माइनस साइन एक्स वाई और वाई से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। साइन एक्स वाई क्या है, थीटा है, ध्यान रहे, इज इक्वल टू जीरो। अब इस तरफ का पोर्शन जो है ये डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले रहा हूं। अब मेरे पास यहाँ क्या बचता है, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, राइट। थोड़ी जगह बनाते हैं। अब मेरे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई, मैं ऑलरेडी इसको राइट साइड ले जा चुका हूं, सो वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई, अब ये पोर्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो आपको सबको समझ में आया होगा। अभी हम बड़े सवालों में एंट्री नहीं कर रहे हैं आज के दिन थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करो आप लोग। और इस एक्सरसाइज के 8-9 सवाल तो करो आप, 9 क्वेश्चन तक कर लो, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था ये, ठीक है। 7th मैंने करा दिया, 8th करा दिया। और आपको और किसी क्वेश्चन की जरूरत हो तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है। तो और मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया है आज देख लो। आज मैंने आपको ये 8 सवाल दिए यहाँ से, और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, ये वाले सवाल बहुत ज़रूरी हैं, कॉट सेक इनवर्स और कॉसेक। ये आप नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आपको फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे। और मैंने कुछ बताया भी था आपको कि जो साइन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, किसका होगा, नेगेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, राइट। साइन का नेगेटिव कॉस होगा, टेन का नेगेटिव कॉट होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा ये भी। और सेक इनवर्स का क्या होगा, नेगेटिव कॉस सेक इनवर्स, राइट। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव ऑलरेडी आपको पता है, नॉर्मल डेरिवेटिव में भी नेगेटिव होता है, को जितने भी होंगे उनके नेगेटिव रहते हैं। ये टेन का कॉट, सेक का कॉसेक नेगेटिव देख लो, और साइन का कॉस तो आपने देख लिया, देखो यहाँ है ना नेगेटिव। तो आपको याद भी रखना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले डेरिवेटिव जरूर आते हैं। आजकल एक नया फैशन शुरू किया है सीबीएसई ने, इनवर्स के क्वेश्चन को पूरा इनवर्स करवा लेगा आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव भी करवाता है। तो उसमें क्या करता है, ये एक पंथ दो काज, ये क्या क्या करता है, दोनों टॉपिक आपसे कवर करवा लेता है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी और डेरिवेटिव का भी। तो आपसे दोनों सवाल ये करवा लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान रखना है। खास करके ये वाले सवाल मैं कल कराऊंगा आपको, 9th ऑनवर्ड्स मैं कराऊंगा, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इनवर्स वाले
जो सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे आपका बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है ये सारे सम। ठीक है, ये सभी के सभी सम मैं कल करा दूंगा, खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज आपकी थर्ड कल। तो आज सेकंड थर्ड खत्म कर लो। काम ज़्यादा दिया है मैंने, अभी तक मैं काम कम दे रहा था बिकॉज केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो अभी मैं आपका काम देखने वाला हूँ, और याद रखना जिसका होमवर्क मुझे दिखाई नहीं देगा, आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको डांट पड़े, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया सा काम करो और होमवर्क करके दिखाओ। ओके, तो मैं अभी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।